हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मैथ फंक्शन इन एक्सेल। देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ मैथ फंक्शन यहाँ पे राइट किया, जैसे फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे सम, एबीएस, फैक्ट, इंट, मोड, ऑड फंक्शंस, पावर फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, रोमन फंक्शन, स्क्वायर रेट, और यहाँ पे क्या हुआ आपका इवन फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस कैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, और इसका उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे। अब मैं इनका उपयोग यहाँ पे फार्मूले के माध्यम से करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जगह दिया हुआ है, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से इक्वल साइन का उपयोग करोगे। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको सम टाइप करना है। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करने के लिए आपको इक्वल साइन लिखने के बाद सम यूज करोगे ऐसे, और इसके साथ ही ब्रैकेट ऑन कर लोगे आप यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट को ऑन करने के बाद मान लीजिए कि आप इसका कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो इस सेल का एड्रेस देना होता है। तो इस सेल का एड्रेस आप यहाँ से कॉलम और रो के माध्यम से दे भी सकते हो, या सिंपली क्लिक कर दोगे तो उस सेल का देखोगे कि यहाँ पे जो होगा एड्रेस आ जाता है। जैसे इस सेल का एड्रेस D10 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे इसे ऐड करना है, तो मैं ऐड का ही यहाँ पे सिंबल यूज करूँगा, यानी कि ऑपरेटर यूज करूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस यहाँ पे दे दूंगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे एंटर बटन को अगर मैं प्रेस करूँगा तो रिजल्ट मुझे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो 33 मिला। यहाँ पे 22 है और 11 है, इसलिए दोनों का जोड़ कितना होगा? 33 ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो सम का। तो सम का उपयोग केवल आप जोड़ने के लिए नहीं कर सकते, आप चाहो तो इसका यहाँ पे जो आप प्लस ऑपरेटर इसको आप हटा दो और इसके जगह पे आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हो। जस्ट एंटर बटन को आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि अभी इस बार मल्टीप्लाई करके इसने क्या किया, आपको दे दिया 22 को, और अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इतना ही रिजल्ट आपको क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डिवीजन भी कर सकते हो। तो डिवीजन करने के लिए डिवीजन का साइन, यानी कि ये भाग का साइन आप ऐसे होता है, आप यहाँ पे यूज कर लोगे। जस्ट एंटर बटन को प्रेस करोगे तो देखोगे कि इसने 22 में 11 से इसमें क्या किया, भाग दिया, डिवीजन कर दिया इसका। तो यहाँ पे भाग कितनी बार गई? 2 बार। तो रिजल्ट आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आप चाहो तो इसे माइनस भी कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें माइनस का साइन अगर यूज कर देते हो और एंटर बटन को प्रेस करोगे तो देखो क्या उत्तर दिया यहाँ पे। 22 में अगर मैं 11 को यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस करूँगा तो कितना उत्तर आएगा? 11 ही आएगा ना। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे और फिर से इक्वल साइन को यहाँ पे लगाते हैं और फिर से सम यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। अब इस सेल का मुझे एड्रेस पहले नहीं दे रहा है, मुझे इस सेल का एड्रेस मैं देता हूँ सबसे पहले। ये देखो, जैसे मैंने 11 का यहाँ पे सेल का एड्रेस दिया, अब मैं माइनस करना चाहता हूँ। देखिएगा क्या करता है, यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह यहाँ पे देता हूँ और फिर यहाँ पे 22 वाले पे क्लिक कर लूँगा। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी इक्वल टू सम लिखा गया है। E10 माइनस किया मैंने, 11 माइनस 22 किया है। ब्रैकेट को अगर मैं बंद करूंगा तो उत्तर मेरा किस में आया? -11 में आ चुका है। इसका मतलब सम का फंक्शन सारा काम कर रहा है, जो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे सम का फंक्शन, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे काम करता है। सम के फंक्शन में आप और भी चीज़ों को उपयोग कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ नंबर है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही राइट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे भी राइट कर दिया, यहाँ पे भी राइट कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसे। तो इन सभी नंबरों को मुझे अभी जैसे कि जोड़ना है अभी, तो आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे, ठीक है, और आप लिख दो यहाँ पे सम, ब्रैकेट को करो स्टार्ट आप यहाँ पे, और रेंज भी आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ से लेकर, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, और रेंज ऑपरेटर जो होता है वो कॉलन को बोलते हैं, तो आप कॉलन लगा दो यहाँ पे अभी, और इसके बाद इस लास्ट सेल का एड्रेस क्या करोगे, आप यहाँ पे दे दोगे। तो इसको मैंने हटाया यहाँ पे, और लास्ट सेल का एड्रेस ये होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये देखिए
इस सेल का एड्रेस क्या होगा उसको आप यहाँ पे बस क्लिक कर देना। तो ये पूरा हटा दो और बस यहाँ पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेल का एड्रेस इसमें आ चुका है। अब जैसे ही एंटर मारूंगा तो देखिए पूरे का सम दे दिया 22, 11, फिर 22, 4 और 2 का जोड़ कितना होगा 61 होगा। तो इस तरीके से भी आप सम का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे सम का अधिक से अधिक उपयोग करके बताया, आप और भी यहाँ पे कर सकते हो, अपने माइंड से आप यूज करिएगा, देखिएगा आप क्या कर सकते हो। अगला यहाँ पे फंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन जो होता है ये भी सब काम आपका कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि इसको मुझे जोड़ना है तो ये क्या करेगा, इक्वल साइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा और लिखूंगा केवल ABS, यहाँ पे ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट यहाँ से, ओके। और इसके बाद इस सेल का एड्रेस दे दूंगा। का एड्रेस देने के बाद प्लस का साइन आप यूज करोगे। इसके बाद सेकेंड सेल का यहाँ पे एड्रेस आप यहाँ पे क्या करोगे दे दोगे, जैसे कि इसका। अब मैं ब्रैकेट को बंद करके जैसे एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो देख सकते हो कि 11 और 23 का जोड़ जो होगा वो कितना होगा 34 आपको यहाँ पे मिल जाता है। एबीएस फंक्शन का कुछ और भी उपयोग है, थोड़ा आपको मैं बता देना चाहूंगा। ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, अभी ये देखिए मैंने हटा दिया। मैं यहाँ पे इक्वल साइन फिर से लगाता हूँ और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 11 में से 23 को माइनस करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ABS, ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट और इस सेल का एड्रेस दूंगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे यूज करूंगा और फिर मान लो कि 11 में से 23 घटाना है तो मैंने यहाँ पे 23 का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर बटन को प्रेस किया, ठीक है। तो देखो जहाँ पे माइनस आना चाहिए था उसने प्लस दे दिया है। तो क्या करता है एबीएस जो होता है उल्टा इसका देता है। जब कभी भी आप ऐसा काम करते हैं तो उसका जो होता है ठीक विपरीत आपको आंसर यहाँ पे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या अगर आप घटाओगे तो अब भी वो क्या करता है आपको प्लस ही यहाँ पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो एबीएस फंक्शन में ऐसा होता है, आप याद रखोगे। अगला ऑप्शन दिया है फैक्ट। फैक्ट क्या काम करता है इसको देखिए आप, इक्वल साइन को आप लगाओगे, यहाँ पे आप राइट करोगे फैक्ट। फैक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट के भीतर यहाँ पे जो संख्या डाल दोगे उस संख्या नीचे जितनी भी संख्याएं आती होंगी, यानी कि अंदर जितनी भी संख्या आती होंगी उन सभी संख्याओं से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इसके बाद रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करता है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, चाहे 4 पुट कर देता हूँ। ये देखिए 4 अगर मैंने इसमें पुट किया तो 4 से पहले संख्या कौन कौन सी आती है, 4 से पहले आता है 3, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 कितना होगा 12, 12 हो गया। अब इसके बाद 3 से पहले कौन सी संख्या आती है 2, तो अब 12 से मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 12 दूना का कितना हो जाएगा 24। और फिर 2 के बाद क्या आता है 1 आता है, तो 1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 24 से कम कितना हो जाएगा 24। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि जो संख्या इसमें डालोगे इससे पीछे वाली सारी संख्याओं से गुणा होगा, जैसे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसा कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट फैक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया इसमें से इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू की बात कर रहा है, तो मैं INT यहाँ पे फंक्शंस का यूज करूंगा। अगर मैं इसमें कोई नंबर डालता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने 12 डाला, पॉइंट डाल के मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 60 पुट कर दिया, तो इसमें से इंटीजर वैल्यू क्या होता है, केवल यहाँ पे 12 भी मानी जाएगी। ये जो है कंप्लीट वैल्यू है, लेकिन पॉइंट देके 60 जो कंप्लीट नहीं है, इसलिए जो इंट फंक्शन होता है वो कंप्लीट वैल्यू को ही केवल क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को ही दिखाता है, फ्लोट वैल्यू को नहीं दिखाता, ठीक है। ये फ्लोट वैल्यू एक प्रकार की हो जाएगी। तो INT का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अभी आपका इंटीजर, यानी कि क्या उत्तर आएगा इसमें से 12 आएगा। एंटर बटन को प्रेस किया, मिल गया रिजल्ट, ठीक है। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन का काम होता है यहाँ पे रिमाइंडर को देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 7 कॉमा दिया और 2, मैं 7 में 2 से भाग दूंगा तो इसमें से क्या रिमाइंडर बचेगा, इसका रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा ना शेष, क्योंकि 2 से अगर भाग दोगे साथ में तो 2 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा इसमें से 6 तक और 1 बच जाएगा शेष, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यह फंक्शन आपको रिमाइंडर को क्या करता है बताता है। अगला फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। अगर मैं इक्वल साइन लिख के यहाँ पे ऑड लिख देता हूँ ऐसे, तो ऑड फंक्शन क्या करता है, जब कोई भी ऐसी सम संख्या डालोगे तो उसको ऑटोमेटिकली ऑड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई भी इसमें सम संख्या डालना है उसको वो ऑड में कन्वर्ट कर देगा। बस मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि 10 को उसने किसमें चेंज कर दिया 11 में, यानी कि उसको एक ऑड संख्या बना दिया, ठीक है। ऐसे ही पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन के लिए इक्वल साइन आप लगाते हो, यहाँ पे इक्वल साइन लगाने के बाद आप पावर को राइट करते हो और जिसका भी पावर निकालना है, जैसे कि मुझे 3 का पावर 2 निकालना था तो मैंने यहाँ पे क्या डाला 3 का पावर 2, ब्रैकेट को बंद करके जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो 3 का पावर 2 होगा तो क्या होगा 3 3 के 9 आ जाएगा। सो आंसर आपको 9 प्राप्त हो गया। प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, यह मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इक्वल साइन को यहाँ पे लगाया मैंने और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को राइट किया मैंने यहाँ पे
और मुझे जिस संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है कॉमा के साथ डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से कॉमा डाला, इसमें 3 से कॉमा डाला, 4, ऐसे मैंने जो भी संख्या मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है मैं डाल दूंगा यहाँ पे और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से करेगा 3, 2 3 6 और 6 से करेगा 4, तो 6 चौके कितना आ जाएगा, 24 रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए आ गया कि नहीं। अगला ऑप्शन दिया है रोमन यहाँ पे। तो रोमन फंक्शन क्या करता है, किसी भी संख्या को रोमन में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल साइन रोमन और इसके भीतर कोई भी संख्या डालता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो 10, मैं 10 को ही पुट कर देता हूँ, एंटर मारूंगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा सिंगल एक्स, क्योंकि रोमन में सिंगल एक्स 10 होता है। ये देखिए आ गया कि नहीं यहाँ पे अभी आपका। अगला फंक्शन दिया राउंड, इक्वल साइन यहाँ पे दूंगा और लिखूंगा यहाँ पे राउंड। राउंड का मतलब होता है कि राउंड में कभी भी कोई भी वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट वैल्यू क्या होता है आपका ये शो करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 11.20 जब मैंने राइट किया तो राउंड देखेगा कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कितनी है। देखो तो 20 है, तो 20 क्या है, पैसा है। मान लीजिए कि मैं ये मनी है, तो ये कम से कम अगर 50 रहता तो ये 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता, बट यहाँ पे 20 है, यानी कि 50 पैसे से नीचे है, तो इसकी वैल्यू हट जाएगी और रिजल्ट कितना प्रिंट हो जाएगा, 11। अगर मैं यहाँ पे 50 करता तो ये 12 रुपये प्रिंट करता। मैं अभी फिलहाल में आपको एंटर मार के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे कॉमा देने के बाद ही आपको एंटर लगाना है। ये देखिए, ये देखो आप यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको कॉमा लिखना है, राउंड यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं 0 से राउंड करा रहा हूँ यहाँ पे, तो एंटर मारूंगा तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आएगा ना आपको यहाँ पे 11 आएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी अगर सपोज दैट इसी वैल्यू को मैं 20 वाली जो ये वैल्यू थी जो यहाँ पे पॉइंट डाला था मैंने, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ये देखो, तो ये समझ जाएगा कि अभी 11 रुपये 50 पैसे है और तुरंत उसको 50 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करेगा और फिर ये 11 और 1 रुपये कितना हो जाएगा, टोटल 12 रुपये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से आपको स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है, तो आप लिखोगे SQRT। स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर निकालता है, स्क्वायर रूट निकालेगा। जैसे कोई सी संख्या का वर्गमूल निकालता है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 यहाँ पे और 6 लिख दिया, यानी कि 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। जस्ट एंटर बटन को प्रेस करोगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन का नाम है इवन फंक्शन। आप यहाँ पे लिखोगे इवन, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और इसके भीतर कोई भी ऑड संख्या डाल देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑड संख्या डाला 11 और ब्रैकेट को किया यहाँ से बंद और जस्ट एंटर बटन को मैं प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपका 12 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो मैंने सारे फंक्शंस आप लोग को बताएं कैसे इसका उपयोग आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।